मूर्छित होकर हद के सारे मैं और मेरे पंच को त्याग कर मैं तपस्वी मूरत त्याग की मूरत मैं बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण किए पहुंच जाती हूँ वापिस अपने घर में निराकार की छत्र छाया में उनके प्रेम की मीठी अनुभूति में बैठी हुई जैसे कह रहा है वो चिंता मत कर मैं बैठा हूं ना। और मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है दिल से बार बार बाबा का शुक्रिया कर रही हूं मैं और पूरे विश्व को यही सुख बांटने के लिए बाबा को साथ लेकर आ रही हूँ नीचे। आ जाओ ना मीठे बाबा जैसे मुझे इस दुविधाओं से निकाला है इस दुबंध से निकाला है वैसे सबको निकालने के लिए हमें आप समान बनाने के लिए हमारे भीतर के रावण के मैं और मेरे पंच से हमें मुक्त करने के लिए आपको आना जरूर है। एक क्षमा के सागर है करुणा निधान आ जाइए। आ रहे वो नीचे की ओर ठहर जाते हैं बिल्कुल हमारे सन्मुख हिस्ट्री हॉल में। अफेक्ट बाप दादा मीठी मम्मा सारे आदि रत्न एडवांस पार्टी की आत्माएं सब कब से मेरा इंतजार कर रही और मैं रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट उस ईश्वरीय शक्तियों को प्राप्त करने हेतु बैठी हूं उनके सामने मन की कलम बुद्धि की डायरी लिए संस्कारों को एकाग्रता भर के बनाए आज के महावाक्यों का वर्णन मनन चिंतन उसको धारण करने की शक्ति को प्राप्त कर रही हूँ। शुक्रिया मीठे बाबा पद्मा पदम बार शुक्रिया शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। मीठे बाबा आपके सिवा आपको अर्पण है। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गॉडली मॉर्निंग। आज 2 जनवरी 2025 के महावाक्य है। आज की मुरली की थीम कौन सी है? कौन सी थीम है आज की मुरली की? क्या कहेंगे? किस टॉपिक पर मुरली चल रही है आज? शिवरात्रि योग योग के ऊपर दीदी। ओम शांति। और योग और शिवरात्रि पर। शिवरात्रि हाँ, शिवरात्रि पर। हाँ शिवरात्रि का पुरुषार्थ। तो आज बाबा पूरा ही शिव जयंती का सेवा का पूरा प्लानिंग लेकर आए हैं ना। कैसे एक्यूरेट समय पर एक्यूरेट मुरली चल रही है देखो तो सही क्योंकि अभी आएगी ना शिवरात्रि। तो बाबा बीच बीच में देखो शिवरात्रि के लिए मुरलियां देता रहता है और हमें डायरेक्शन देता है। तो जिसको भी टाइम होना तो शिवरात्रि के सारे ही पॉइंट्स अलग से लिख लेने चाहिए क्योंकि ये हम सबको करना है। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा ने बताई है आज शिव जयंती पर कैसे कैसे सेवा करनी चाहिए और योग की पराकाष्ठा बच्चों की कैसे होनी चाहिए। तो वैसे तो चारों ही सब्जेक्ट में सब्जेक्ट होते हैं हर मुरली में लेकिन आज ये 2 सब्जेक्ट पर एम्फसाइज कर रहे हैं पापा ज्यादा है ना। ज्ञान भी बता रहे हैं वैसे तो लेकिन ये धारणा कैसे करनी है। और कैसे सेवाधारी बच्चे कैसे कैसे होते हैं बाबा को ऐसे सेवाधारी बच्चे कैसे पसंद है। बाबा ऐसे सेवाधारी बच्चों को कैसा याद करता है ना। भगवान जिसको याद करे भगवान जिसकी महिमा करे क्या कहने हैं ऐसे बच्चों के। तो पूरी ही वाणी उस पर चली हुई है। हम उसका विस्तार अभी नहीं ले रहे। पहले आप लोग फटाफट 2-3 मिनट बताओ है ना और एक एक पॉइंट रिपीट नहीं करना। हाँ फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे बाप का पार्ट एक्यूरेट है। वह अपने समय पर आते हैं। जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। उनके आने का यादगार है शिवरात्रि जिसे खूब धूमधाम से मनाओ। फिर बाबा कहते प्रश्न पूछ रहे हैं किन किन बच्चों के विकर्म पूरे पूरे विनाश नहीं हो पाते। तो उत्तर है जिनका योग ठीक नहीं है बाप की याद नहीं रहती है तो विकर्म विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त न होने से इतनी सद्गति नहीं होती। पाप रह जाते हैं
फिर पद भी कम हो जाता है। योग नहीं तो नाम रूप में फंस रहते हैं। उनकी ही बातें याद आती रहती है। वह देही अभिमानी रह नहीं सकते। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि भारतवासी ही 100% सतो प्रधान बनते हैं तो 100% तमो प्रधान बनते हैं। विदेशियों की, फॉरेन वालों की बुद्धि इतनी तमो प्रधान भी नहीं बनती तो इतनी सतो प्रधान भी नहीं बनती। फिर बाबा ने कहा है कि स्लोगन भी देते हैं ना, बी होली बी योगी, पर वास्तव में होना चाहिए बी होली बी राजयोगी। कारण कि क्योंकि योग तो कई प्रकार के होते हैं। स्त्री पति अपने पति को याद करती है, बाप बच्चे को याद करती है, तो वो भी तो योग है। इसीलिए लिखना चाहिए राजयोगी। फिर बाबा ने कहा है पुरुषों से माताएं भक्ति में तीखी हैं। और शिवरात्रि पर बाबा ने कहा कि शिवरात्रि ही तुम बच्चों के लिए सच्ची सच्ची दीपावली है, क्योंकि बाबा ही आते हैं, घर घर में रोशनी देते हैं। फिर बाबा ने कहा है बृहस्पति की दशा से कईयों की राहु की दशा हो जाती है। और बाबा कहते हैं ये मल्ल युद्ध भी चलता है। माताओं को इनमें इतना मालूम नहीं होता है जितना पुरुषों को। माताएं तो घर की कहते हैं ना दरिद्री है। वो घर को ही सजाने में उनकी उन जिम्मेवारियों में लगती हैं। फिर बाबा ने कहा है भ्रमरी का भी मिसाल दिया है। भ्रमरी कैसी अच्छी मिस्त्री होते हैं जो अच्छे अच्छे घर बनाते हैं, अलग अलग कमरे बनाते हैं। तो तुम भी क्या हो, ब्राह्मणिया हो ना, भ्रमरी की तरह भून कर कीड़े को लाती हो, आप सामान बनाती हो। फिर बाबा ने कहा है कि सर्विसेबल बच्चों को बाबा याद करते हैं। कोई बच्चे हैं जो सर्विसेबल होते हैं तो वो दिखाई देते हैं, उनकी महिमा होती है, और जो डिसर्विस वाले होते हैं वो भी दिखाई देते हैं, बाबा कहते हैं। फिर इसी धर्म के होंगे उनको ही ये टच होगा, ये ज्ञान। और बाबा कहते हैं तुम्हें संदेश देना है। कई घरों में गीता का पाठ रोज होता है, तो तुम्हें भी बाबा का सबका संदेश देना है। शिवरात्रि पर बड़े धूमधाम से मनानी है, लाइटिंग करनी है, सबको मालूम पड़ना चाहिए कि भगवान आया है। इसी यादगार में हम शिवरात्रि मनाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बच्चे योग युक्त बनो तो तुम्हें हर बात अच्छी तरह समझ में आएगी। योग ठीक नहीं है तो बाप की याद नहीं रहती, तो कुछ समझ नहीं सकते, विकर्म विनाश नहीं होते। कुछ समझ नहीं सकते, योग युक्त न होने से इतनी सदगति भी नहीं होती, पाप रह जाते हैं, पद भी कम हो जाता है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने एक्यूरेट टाइम बताया कि बाबा कब आते हैं। तो बाबा ना 2 बजे 3 बजे आते हैं, पर 12 बजे और 1 सेकंड होता है तब बाबा आते हैं। तो बाबा एक्यूरेट टाइम पे आता है। और सुबह की बात की है कि सुबह कब होता है। ओम शांति। ओम शांति। और अगर शिवरात्रि पर तुम्हें विशेष सेवा करनी है, घर घर जाकर शिव बाबा का परिचय देना है। बाप आए हैं तो ढिढोरा पीटना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि ये शिवरात्रि का त्योहार ही तुम्हारे लिए वास्तविक दीपावली है, इसीलिए घर घर में जाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाना है। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा रोज ही कितनी बार हमें कहते हैं कि बच्चे आपको खुशी रहनी चाहिए, आपका दिल अंदर से गदगद हो जाना चाहिए कि कौन मिला है हमें, है ना। भगवान आया है जिसको 63 जन्म हम ढूंढ रहे थे, जिसके लिए बहुत तड़पे, बहुत तरसे हैं। कितनी बार हमने करोड़ों बार गाया होगा कि तेरी एक बूंद के प्यासे, क्योंकि हम भक्ति तो कितने जन्म से करते आए। तब वो सागर पूरा आ गया है, हमें तो मिल गया, है ना। तो ये खुशी अंदर कैसे टिक सकती है? वैसे देखा जाए तो अगर जो बहुत खुश होता है, क्या वो आपको उसके चेहरे से, उसके नैन से, है ना, पता चल ही जाता है कि बहुत खुश है। चाहे वो बोलता नहीं है आपके साथ, या कोई अनजान आत्मा है, कहीं आप जा रहे हो, लेकिन उसका चेहरा कैसे खिला-खिला सा दिख रहा है ना? तो वो पता चल जाता है कि इसको कुछ खुशी है ना? वैसे ही हमें जब भगवान मिला, लेकिन हमारा चेहरा ऐसा क्यों नहीं है? हाँ, इतनी कितनी दुविधाएँ अभी भी हमें चल रही है अंदर।
हमें निश्चय तो है कि बाबा मिल गया है, सत्युग आने वाला है, लेकिन कहीं न कहीं हम आत्माएँ अपने अंदर का निश्चय खो लेती है। तो जब भगवान आया है उसका संदेश देने की जब बारी आई है कि नहीं मैं सबको संदेश दूँ, तो कोई भी बच्चा बाकी ना रह जाए। एक मॉल का सेल आता है तो हम सबको बचा-बचा कर बता देते हैं, ग्रुप में रख देते हैं। इधर सेल आया, इधर वो आया, इधर सब्जी है ना सस्ती मिलती है, इधर कपड़े सस्ते मिलते हैं, कैसे भागते पागलों की तरह। हाँ, अब ये भगवान आया है ना? इतनी सुप्रीम पावर हमारे पास है। हम जो चाहे बाबा ने कहा जो चाहो, जहाँ चाहो इसका यूज़ कर लो। हाँ, इतना खुला भंडार हमें दे रहा है और हम हैं कि अब इतनी कंजूसाई दे रहे हैं। बाबा कहते हैं रोज़ ही ज्ञान रत्नों का दान दो, रोज़ ही ज्ञान रत्नों का दान। हम वो तो दे नहीं पाते हैं, है ना? क्योंकि ज्ञान रत्नों का दान कब देंगे? जब खुद धारण करेंगे तब औरों को करा सकेंगे, तो औरों को बता सकेंगे, तो वो आत्मविश्वास आपका औरों को लाएगा ज्ञान में। है ना? ये रोज़ सवेरे जाते हैं, रोज़ सवेरे उठते हैं, रोज़ ये करते हैं, इतना इतना कुछ होने के बावजूद है ना जीवन में कुछ-कुछ होता रहता है, कोई क्या सुनाता है, कोई क्या सुना फिर भी ये ऐसे हँसते-हँसते कैसे रहते हैं? तो अपनी इस खुशी को पूरे विश्व में बाँटेंगे कि नहीं बाँटेंगे? है ना? तो आज बाबा वही बता रहे हैं, पूरे विश्व को बाप का परिचय देना है ना, हमारा तो वही काम है। इसके लिए मेन बाबा ने जो बात कही कि शिव जयंती पर आपको क्या-क्या करना है ना? तो शिव जयंती पर हमें क्या करना है घर में, अभी सब अपने-अपने घर को देखो, विजुअलाइज़ करो उस सीन को कि बस अब 1 महीने में वैसे भी जनरल 1 महीने में शिव जयंती आ रही है। तो वैसे तो हर बार हम नहीं करते हैं, लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं शिव जयंती में अपने घर को सजा रहे हैं। है ना? तो देखो आपके घर में जितने भी दीपक हैं, आप सारे दीपक को रखो, अपने घर आपके घर में वो रोशनी होगी, लाइटिंग होगी, तो कहाँ वो लाइटिंग लगानी है ना? आपको फिर लैंप कहाँ लगाने हैं, कैसे खुशबू बिखेरनी है, बाबा का फ़ोटो हो अगर उसका कमरा हो, उसको फ़ोटोग्राफ हो अगर बाबा का, हाँ? तो उसके ऊपर हार लगाएँ, बाहर बोर्ड लगाएँ, बाबा ने 2-3 बार बताया कि क्या-क्या बोर्ड लगाने हैं। हाँ, तो वो सारी बातें सपोज़ हम अभी कर रहे हैं, हमने वो कर ली हैं? घर के बाहर बोर्ड लगाया है, सब देख रहे हैं ये क्या बोर्ड लगाया हुआ है ऐसा? हुँ? मत सोचो घर वाले नहीं करने देंगे, बस आप सोचो, मनसा में आप इसको सोचो, क्योंकि भगवान ने ऐसा नहीं बोला आज क्या कहा बाबा ने, घर में भी और सेंटर्स में भी, हर जगह खूब धूम-धाम से आपको शिवरात्रि मनानी है ना? तो दीपावली पर कितनी धूम-धाम करते हैं, जबकि हमें पता है कि दीपावली वो असली दीपावली नहीं है। अब तो पता चल गया, फिर भी हम इतना कुछ करते हैं दीपावली में। अब बाबा ने कहा सच्ची दीपावली तो आपकी ये है, तो करो ना आप, क्यों नहीं करते हो? तो वहाँ अपने आप को हम कंट्रोल कर लेते हैं, है ना? अरे इनको अच्छा नहीं लगेगा, क्या सोचेगा कोई? तो ये सब भी क्या है हमारा देहभान है ना? क्या सोचेगा कोई, क्या बोलेगा? ये तो देहभान हो गया। बताओ ना भई शिव जयंती है ना? सबको पता तो होता है भई शिव जी को मानते हैं, इतना तो सबको पता ही होता है जो अ, पास वाले होते हैं, नज़दीक वाले। तो बताओ आज तो शिव जयंती हमारा मेन त्योहार है, बाबा की जयंती है ना? तो ऐसे-ऐसे देखो बाबा ने इतना पूरा सेवा के लिए बताया है। बाबा ने कहा है आज बच्चे बाप का पार्ट एक्यूरेट है और वह अपने समय पर आते हैं, है ना? क्या कहा है मीठे बच्चे बाप का पार्ट एक्यूरेट है, वह अपने समय पर आते हैं। कल भी बाबा ने ये पॉइंट बताई थी ना? एक्यूरेट समय पर बाबा आता है उसका और क्या कहा था कल बाबा ने अपने पार्ट के लिए? कल बाबा ने अपने पार्ट के लिए क्या कहा था और? बाबा का पार्ट लिमिटेड है। हुँ, हाँ, और क्या कहा था? बाबा का पार्ट लिमिटेड है और बाबा भी ड्रामा में बंधायमान है। बाबा भी हाँ, सब कहते हैं ईश्वर जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन बाबा ने कहा नहीं मैं जो चाहे वो नहीं कर सकता हूँ। मेरा जब समय होता है तभी मैं आता हूँ। तो आज भी बाबा वो चीज़ क्लियर कर रहे हैं क्योंकि ये अवतरण है ना शिव अवतरण। शिव जयंती मतलब क्या? शिव अवतरण और शिव जयंती एक मुख्य बात क्या है? शिव जयंती एक मेन बात है बहुत अच्छी। कौन-सी होती है वो? बाबा का अवतरण तो है, उससे बड़ी तो कोई बात होती ही नहीं। और मेन बात क्या है शिव जयंती को? कौन बताएगा? बाप और बच्चों का जन्मदिन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, हमारा बर्थडे। तो हम तो कभी जब से बाबा मिला है एक दिन मुरली में सुना था कि बाप और बच्चों का बर्थडे एक ही होता है। बच्चे आपको कोई एनिवर्सरी है ना, कोई बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करना है। तो हमने तो तब से अपना लौकिक बर्थडे भूल जैसे हम भूल गए। कोई पूछता है तो भी हम नहीं बताते हैं। किसी को कुछ करना होता है तो भी हम नहीं बताते हैं उसको, है ना? क्योंकि हम उनसे इन सब से निकल जाना चाहते हैं कि भगवान का और मेरा बर्थडे साथ इतना बड़ा मेरा बर्थडे है।
मुझे क्यों उन तारीखों में जाना है, उन ईयर्स में जाना है, मुझे नहीं जाना है इन सब। ये भी तो देह अभिमान है ना। हाँ, कोई घर वाले करते हैं कुछ ऐसा, जरा सा कुछ कर लेते हैं सेलिब्रेशन वगैरह तो ठीक बात है, लेकिन मन से एकदम अलिप्त है ना। कई आत्माएं क्या करती है, आज मेरा बर्थडे है ना दीदी, भोग लगाना है ना। अब भगवान ने कह दिया है भाई, आपका और मेरा बर्थडे एक ही है, आपकी एनिवर्सरी और मेरी है, हम सबकी एक ही है, तो आपका जो भी है सब कुछ एक ही दिन है। इतनी इतना महत्व दिया है उस दिन को, शिव जयंती को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है ना। और फिर भी हम ये सब कुछ कर रहे हैं, तो मतलब हम बाबा का भी डिसरिगार्ड कर रहे हैं ना। तो आप में से कौन है जो लौकिक बर्थडे मनाता है? अपना लौकिक बर्थडे कौन मनाता है आप में से? सभी? नहीं दीदी, मनाते तो नहीं है, बाबा की दया है, पर है ना कोई जैसे मायके वाले या कोई केक लाता है तो फिर उनका मान रख देते, काट लेते, फिर कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं करते हैं। और सेंटर पे जाते विजय का तिलक बाबा दिलवाता है। वो भी मैं नहीं कहती हूँ, मेरे युगल सामने से कहते हैं कि दीदी इनका बर्थडे है, बाकी मैं तो भूल जाती हूँ, पर वो कहते हैं बस। बाकी कोई खास नहीं। जो भी मना रहे हो अगर, है ना। हमारा बर्थडे हमने पहले भी आपको किया था कि दिन के 3-4 केक कटते थे। कितने? क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक, रात तक बैचेस होती थी, तो जितने बैच होते थे ट्यूशन के, तो हर बच्चा मतलब हर बैच में अलग अलग सरप्राइज पार्टी होती थी। तो 2-3 जगह अलग अलग जाती थी, मेरा एक घर, मेरा दूसरा घर, ऐसे। तो इतना बर्थडे इतना अच्छे से वो लौकिक वाला भी सेलिब्रेट होता था, बहुत अच्छे से। तो उन सब में से पापा ने ऐसे फट से निकाला है। अभी सेंटर में दीदी पूछते भी है ना, तो भी हम कभी अपना बर्थडे नहीं कहते, कभी नहीं कहते हैं, है ना। और घर में भी बहुत सिंपलिसिटी से कुछ नहीं करते हैं। बनाया तो कुछ ठीक है, वरना कुछ नहीं। हाँ, बच्चे को थोड़ा उमंग उत्साह होता है तो सरप्राइज में वो केक वेक ले आता है, बाकी तो कुछ भी नहीं। और हमें तो वो खाना भी नहीं होता है, उसको पता है बच्चों को ये खाती तो है नहीं कुछ, है ना। तो भाई हमारे बहाने उनका भला हो जाता है, वो लोग खा लेते हैं। कभी बोले चलो बाहर जाना है तो उनके साथ चले जाते हैं, भाई मुझे तो खाना नहीं, आपको ही खाना है। तो देखो बाबा के नियम मर्यादाएं हमें इतना सिंपल बना रहे हैं, है ना। और कैसे बाबा इन आलतू फालतू बातों से हमें निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत प्राउड फील होता है ना कि बाबा का बर्थडे और मेरा बर्थडे एक है। क्योंकि मुझे अपना अलौकिक बर्थडे याद नहीं है, किस डेट से मैंने ज्ञान लिया था ना, वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। तो फिर बस मैं शिव जयंती को ही अपना अलौकिक बर्थडे मानती हूँ, है भी वही, बाबा ने तो वही बताया। कहते हैं कि भी वो वाला बर्थडे भी याद रहना चाहिए कि जिस दिन आपने ज्ञान लिया था, जिस दिन आप यज्ञ में आए थे, लेकिन मुझे याद नहीं है वो। तो बहुत बहुत ज्यादा। दीदी ओम शांति, आज हमारा अलौकिक दिन है। आज हमारा अलौकिक जन्म दिवस है। अलौकिक जन्म दिवस है ना। आपके दिन ही हम ज्ञान में आए थे। अच्छा, ऐसा है? क्या बात। हाँ, और आज हमारा गीता पाठशाला भी मैं 7 दिन का कोर्स शुरू किया और फिर तुरंत शुरू हो गया था दूसरे दिन से। तो 10 साल होके 11 साल आज बैठते हैं, आज हम सब सेलिब्रेट करने वाले हैं गीता पाठशाला में। वेरी गुड। यहाँ कौन कौन सी आत्मा, एक तनु बहन है, तनु बहन तो आती नहीं है आजकल, भगवती बहन है, और कौन है जो जिनके घर पे गीता पाठशाला चल रही है आप में से? दीदी हमारे घर पर नहीं चल रही है, हमारी सोसाइटी में चल रही है, अच्छा, हमारी बाजू वाले घर। ठीक ठीक। हाँ, सोसाइटी में चल हाँ, रही है। और कोई गीता पाठशाला चलाने वाली आत्माएं हैं कोई यहाँ? शीतल है, शीतल दीदी शीतल भी दीदी है, चलाती है। और तनु बहन है। अच्छा, तनु बहन और शीतल बहन, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन इन हम आत्माओं भी को। चलाते हैं, हमारा भी है गीता पाठशाला वेरी गुड, वेरी आजमगढ़ गुड, में। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को कि देखो बाबा ने आज ये भी बताया ना कि अपने घर को गीता पाठशाला बनाना है, हर एक घर को, हर एक बच्चे तक संदेश पहुंचाना है। तो अपने घर को गीता पाठशाला बनाओ, उसमें चित्र रखो, मतलब पूरा ही मुरली आज बाबा ने सेवा पर दीदी चलाई। एक शीतल दीदी है ना, कुछ बोलती नहीं है, उनकी विशेषता बताएं। वो हाँ, दीदी है ना, बोलिए। अमृत वेला खुद अलग से करती है, फिर बाद में गीता पाठशाला वालों को साथ में करके वहां 4 बजे उनके घर पे करवाती है, गीता पाठशाला में, जैसे अपने घर पे। और फिर हम्म। शाम का 6 बजे क्लास अलग है, खुद सेंटर अलग आते हैं। फिर शाम का 6 बजे फिर नुमासा के टाइम भी वो गीता पाठशाला वालों को बुलाते हैं, और वो साथ में संगठन में करते हैं। तो उनका हर चीज डबल, एक अलग से, एक संगठन में, एक अलग से, वो घर पे गीता पाठशाला चलाते हैं, तो साथ साथ घर का भी काम हाथों से सब करते हैं। तो इनकी अरे विशेषताओं महिमा, तो बहुत है। महिमा बाबा की करो, मेरी महिमा मत करो, कराने वाला बाबा है। और वो तो मालूम है, दीदी को भी मालूम है कि वो 4 बजे आते हैं, हम ग्रुप में साथ में करते हैं, तो
ये लिंक में। बहुत बढ़िया। नहीं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। देखो जो आत्माएं निर्बंधन है ना, वो ये कर सकती है और उनको करना ही है, क्योंकि हम सब एक दूसरे के लिए एग्जाम्पल है ना, एक दूसरे को देख हम देख लोग कर का तो। तो मंदिर में के बगल में है दीदी, मंदिर में हाँ है जी। गीता पाठशाला। घर के पास में है मंदिर, उसके उसी में हम लोग खोले हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत हाँ, बढ़िया। यहाँ सेंटर पर दीदी से बोली तो पहले तो रेंट पर रहते थे, फिर अब 2 महीना से यहाँ पर मंदिर पर है हम लोगों का सेंटर। बहुत अच्छी तो हम बात लोग है, शाम चलो। कर जाते हैं ये मुरली चलाने। ओम शांति। सही है। हाँ, कि पाठशाला मतलब क्या, छोटा शांति सा दीदी। है गीत, ना। हाँ, छोटा सा मतलब 15-20 औरतें आ जाती हैं, लड़कियां लेकर। सभी हम लोग शाम को चलाते हैं मुरली। बहुत बढ़िया, हम्म। बहुत बढ़िया। ओम दीदी शांति। हमने ज्ञान अप्पा वाला देवी बहन से, देवी बहन ने हमने क्लास कराया था मुरली हाँ में। हाँ हाँ, देवी बहुत देवी बढ़िया। बहन ने सबको 7 बहनों को देवी बहन ने कराया था। क्या बात है, देवी बहन वैसे भी विशेष आत्मा है बहुत। देखो आप हाँ, सबको बहुत ऑनलाइन विशेष है, छोड़कर भी बहुत देवी अ, बहन विशेष ही आत्मा आए। है। दीदी उनका दिशा गीता वालों को पाठशाला ज्वाइन उसने कराने में आरंभ भी किया इनकी है। देवी बहन ही है। देवी 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 बहन में। ने काफी यहाँ सेवाएं की हैं। इससे वाचा सेवा, इनकी वाचा बहुत मीठी है और बाबा की दया से ज्ञान भी डीप में है और प्रैक्टिकल जीवन भी है। तो उन्होंने बहुत यहाँ वीरेन की माताओं को और काफी लोग काफी आत्माओं को संदेश भी दिया है और कोर्स काफी आत्माओं को करवाया है। तो वो आज प्रैक्टिकल उनका जैसा उनका जीवन है वैसे ही उनकी जिससे कोर्स करवाया है, वो भी ऐसी ही है। और शीतल दीदी भी बहुत आगे अरे हैं, पर बाप वो कुछ बोलती नहीं है। बाबा कहते हैं सर्विस करने वाले भी छिप नहीं नहीं, सकते। झूठी आज बाबा महिमा ने मत कहा है, करो। सर्विस करने वाले छिप नहीं सकते, है ना। तो एक एक आत्मा इतनी विशेष आत्मा है, पता है। देवी बहन तो हमारे सेंटर पर आते हैं, कैसे निर्मल आत्मा है और सबकी विशेषताओं को देखती हैं, और पूरे ग्रुप को जोड़कर बैठी है। वो अभी ऑनलाइन ग्रुप जो जुड़ा है पूरा आपका, ओनली बिकॉज ऑफ देवी बहन। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, बाबा का बहुत शुक्रिया। और आप सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, जितनी दीदी निर्माण, इतना सब कुछ करते हुए निर्माणता से आप सब कुछ जुड़ रहे हो, और जो बोलते हैं वो कर भी रहे हो। बहुत दीदी अच्छा है। आप हमारे अकेले की पालना नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्ट हमसे जो जुड़े हैं उनकी भी पालना आप द्वारा हो रही है, ऐसे कहे तो भी नहीं गलत नहीं। नहीं। क्योंकि आपसे जो हम सीखते हैं वही ग्रुप में भी शेयर करते हैं, जो पाठशाला में आते हैं तो। ऐसे तो कड़ी बनती है ना, चेन बनती है ना। हाँ, फिर वो औरों को सिखाएंगे। तो हम सब निमित्त है, बस करन करावना तो बाबा करा रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो जिसके भी बंधन नहीं है वो पाठशाला खोले घर में, पिक्चर्स रखें। और क्योंकि ये इनमें भी बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस होते हैं, और आत्माओं की दुआएं मिलती है ना। अब देखो हम कितने सब खुश हैं, किसी के घर में खुशी लाना तो कितनी बड़ी बात है ना। तो फिर ये सब छोटे-छोटे पेपर भी आएँगे, पवित्रता के, खान-पीन की, ये सब बातें हैं, उड़ाओ उसको, क्योंकि हम शेरनी शक्तियाँ हैं। उन सबको साइड कर दो, है ना? थोड़ा-थोड़ा सा सब में थोड़ा-थोड़ा डिफेक्ट होता है, तो एक-दूसरे से मिल-मिल कर हम सब परफेक्ट हो रहे हैं। ओके? फिर आगे बाबा बता रहे हैं कि इन बच्चों के विकर्म पूरे-पूरे विनाश नहीं हो पाते, तो जिनका योग ठीक नहीं है, तो सीधा टारगेट बाबा ने किया योग पर। अब यहाँ हमारा अपना खुद का चेकिंग आ जाता है ना? तो जैसे हमने ये पढ़ा, हम तुरंत अपना चेकिंग करने लगे, अच्छा कौन-कौन सी बातें हैं मेरे जीवन में जहाँ मैं सफल अभी तक नहीं हुई हूँ? तो क्या बाबा मेरा योग ठीक नहीं है? योग ठीक नहीं है तभी तो बाबा कह रहा है, तो हमें उस बात को एक्सेप्ट करना है ना? देखो जिनके कर्म के हिसाब किताब बहुत कड़े होते हैं, तो घर में से अभी भी पेपर चल रहे होते हैं। लेकिन जो आत्मा निर्बंधन है ना? जैसे कि हमारी राखी दीदी है, शीतल दीदी है ना? ये निर्बंधन आत्मा है। सुशीला बहन है। तो निर्बंधन होकर वो आत्मा इतनी सेवा कर रही है ना? तो इन निर्बंधन आत्माओं को क्या करना है? जो बंधन वाली माता है ना, उनके लिए मनसा सेवा करनी है। जो इनके जो भी बंधन है, पूरे ब्राह्मण परिवार के बंधन को तोड़ने के लिए सेवा करनी है ना? क्योंकि निर्बंधन आत्माओं की भी देखो, वो बहाव ही कुछ अलग होता है, क्योंकि कोई रोक-टोक नहीं होती है। उसके सामने अगर देखा जाए, जिनके घर में बंधन है, वो और जोश से छिप-छिप के करते हैं, लेकिन और जोश से उसकी तड़प बहुत हम ज़्यादा होती है। हमारे पास तो बहुत बंधन है दीदी, हम तो छुप छुप कर करते हैं। हमको सेंटर पर जाना अलाउ नहीं है। ये मोहनी के मम्मी हैं हम। मोहनी सेंटर पर जाती हैं, अहमदाबाद वाली ना। अच्छा, अच्छा, ठीक। मोहिनी की मम्मी हैं। हमको तो अच्छा, आप बेटी मोहिनी बहन की मम्मी हो। ओके, ओके, मम्मी समझ है। गई। हाँ, जी, जी, हम जी, जी। माँ बेटी के दोनों का बंधन बहुत ज्यादा है।
कोई बात नहीं, ओम बंधन में बहुत शांति मजा दीदी। है। बंधन को ओम एंजॉय करो, शांति हम तो दीदी। बहुत एंजॉय करते हैं। हाँ ठीक है दीदी, वही है। जी नीतू बहन दीदी बताइए। मेरे मेरे पे भी है ना बहुत बंदिशें हैं, मैं भी बहुत आसानी से पुरुषार्थ नहीं कर पाती। लेकिन मुझे ज्ञान में लाने से लेकर आज तक सुशीला आंटी मेरे घर के सामने रहते हैं, मुझे बहुत सपोर्ट किया है। हर पल हर घड़ी वो मुझे आगे बढ़ाते ही रहते हैं। इस ग्रुप में जोड़ने में, ज्ञान देने में, मेरे बच्चों को ज्ञान देने में, कहीं पे अटक जाती हूँ तो शिक्षा देने में बहुत उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। उसके बाद आज जब बाबा ने बर्थडे का बोला ना, मैंने बहुत ज्ञान में आने के 5 साल से ज्ञान में आने के बाद मैंने कभी अपना बर्थडे मनाया ही नहीं। मैंने नहीं, मेरी बच्ची भी, मेरी बच्ची को ज्ञान मतलब कोर्स मैंने उसके बर्थडे के दिन से करवाया था। वो जब भी मनाती है तो सेंटर जाके मनाती है, पापा मुझे सेंटर जाना है बाबा के पास। छोटी बेटी भी अभी ऐसी ही होती जा रही है। और मुझे भगवान की दया से मतलब आंटी लेके गए थे जनवरी में, कभी भी मतलब कोर्स नहीं करवाते हैं यहाँ पे, ऐसा बोलते थे उस टाइम। लेकिन जनवरी में मेरा कोर्स हुआ। जस्ट 10 दिन बाद शिवरात्रि थी, उसमें मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मतलब मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ और बाबा ने मुझे 5 साल में इतना आगे बढ़ा दिया, इतना आगे बढ़ा दिया। ये 5वां साल स्टार्ट होगा शिवरात्रि से। बहुत बहुत बढ़िया। सपोर्ट आंटी का और बाबा का मुझे मिला हर पल। हम्म, और इस ग्रुप का भी बहुत अब मिल रहा है, मैं पल पल फील करती हूँ, कहीं भी अटक जाती हूँ कुछ ना कुछ ग्रुप में मुझे ऐसे संदेश मिल जाते हैं कि सब ठीक हो जाता है। बहुत मेरे साथ माया बहुत कर रही है, लेकिन आप सब मुझे पकड़ के खींच रहे हो बाबा के पास। शुक्रिया आप सभी का। बंधन है ना, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, पता है। जैसे हम बच्चों को कहते हैं बच्चे इसको नहीं छूना, बच्चा उसको ही छुएगा। वैसे जब बंधन होता है ना, कोई बोलता है ना ये नहीं करो, तो हम और जोर जोर से करने लगते हैं ना। तो ये हमारी सबकी ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो बंधन में बड़ा मजा है, पता है। हमें कोई बोले ना कि इनके बंधन है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये बंधन नहीं होते ना, तो शायद इतनी तड़प नहीं होती। इसलिए बाबा ने बांधेलियो के अव्यक्त महावाक्य में कहा है कि बांधो लियो जैसा प्यार करो। जो बांधेली प्यार करती है ना, इतना तो निर्बंधन वाले भी नहीं कर सकते। इतना बाबा ने बांधेली के लिए कहा है। तो ये तो बहुत, देखो सबका अपना अपना पार्ट है। कोई निर्बंधन है, कोई बांधेली है। लेकिन भगवान ने चुन लिया है ना, तो हम बच्चे शेर बच्चे बनकर, मतलब बीच में बाबा को रखो तो सारे बंधन अपने आप छूट जाएंगे। क्योंकि हिसाब किताब भी होते हैं, ये पेपर्स होते हैं, ये हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स है। हमारे मन को मजबूत करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े खतरनाक सीन भी देखने हैं हमें। तो अगर हमारा मन इन सब से लड़ेगा नहीं, हाँ, जूझेगा नहीं, तब तक हमारा मन सशक्त कैसे होगा। समर्थ मन ही मनसा सेवा कर पाएगा ना। तो पेपर नहीं आएंगे, समस्याएं नहीं आएगी, तो उसका समाधान भी कैसे मिलेगा। और देखो एक एक सैंपल हाउस बनते जा रहे हैं ना। आज आपने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, सब अपने अपना बता रहे हैं आज। ऑटोमेटिक देखो कैसा आज का पार्ट, पूरा क्लास ऐसे ही पूरा हो गया, 12 बज गए, है ना। तो लेकिन एक एक बच्चा बाबा का सैंपल हाउस है। इसलिए बाबा ने कहा मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है ना। तो हम बाबा के राजा बच्चे, और बाबा इतनी हेल्प करता है, हम सब तो बस उसके हाथ की कठपुतलियां है। कोई ना कोई रीति से, किसी आत्मा के माध्यम से, कभी ऑनलाइन, कहीं ऑफलाइन, कभी सेंटर से, कभी किसी और माध्यम से, बाबा हमें किसी ना किसी रीति अपनी मदद तो पहुंचा ही देते हैं। मतलब बाबा का हाथ कभी नहीं छोड़ना, जितने भी पेपर, है ना। आज ही हम बस सेंटर पर जा रहे थे, तो बाबा को बोला, बाबा क्या, कितने पेपर आएंगे, एक एक तो हद होगी ना, एक लिमिट आएगी। अच्छा अब तो खत्म होगा, कब तो खत्म होगा, कोई बात नहीं, आने दो। आप तो हो ना साथ में, संगम है, आप साथ हो, बस और क्या चाहिए। तो इन पेपर्स में भी बहुत मजा लो। इसमें जी छोटा नहीं करना बिल्कुल, है ना, रोना रुठना नहीं, बस मजे लो इस पेपर के। अच्छा ये वाला पेपर कौन सी गुण शक्ति निकाल रहा है मेरे में से, है ना। क्योंकि वो आपके अंदर के गुण और शक्ति को बाहर निकालने के लिए आया है ना। बहुत कोई बोल रहा है, मतलब आपकी सहन शक्ति, हाँ, डेवलप करने के लिए वो आत्मा आपको बोल रही है। आपकी मौन की पावर को डेवलप करने के लिए, आपकी समाने की शक्ति को वो डेवलप कर रही है। सोचो तो सही, ये पेपर नहीं होते तो क्या होता, है ना। तो पेपर को वाह, संगम का हर बात वाह, है ना। वाह संगम, वाह बाबा, हाँ वाह परिवार, वाह ये पेपर्स, वाह रे ये बंधन। ये नहीं होते तो इतनी मजा भी नहीं आती। ठीक है, तो इसको भी एंजॉय करो। इसलिए बाबा कहते हैं ना, साक्षी बन जाओ आज और उसको आज एक एंजॉय बार करो। फिर दीदी बाबा ने मुझे इस क्लास से सारे जवाब दे दिए। पिछली बार दिए थे तब मैंने आपको पर्सनली शेयर किया था, आज सबके साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी उलझन में आती हूँ इस क्लास में सारे जवाब बाबा दे देते हैं। शुक्रिया। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया।
देखो वो करण करावन हार करा लेता है। देखते हैं आगे बाबा ओम की बाबा शांति। बाबा दीदी हमारे पे बहुत ज्यादा बंधन है। लेकिन क्या करें, हम लोग के हमारा सेंटर जाना हमारे पे बंद हो गया है, नहीं जाने देते हैं क्योंकि तो मोबाइल छीना गया, तो 2 3 दिन समझ लीजिए कि इसी तरह बस। हम तो क्या करते थे, गुस्सा में सो जाते थे, उठते ही नहीं थे, लेकिन 24 घंटा सो रहते थे। अब हार मान के मोबाइल मिल गया। 4 दिन 5 दिन मोबाइल मिला हमको। अब सबको अच्छा। मोबाइल से ही मिल रहा है। हाँ, फिर सेंटर जाना एकदम बंद हो गया। पहले तो सेंटर जाते थे, लेकिन अब तो सेंटर एकदम नाम सुनते ही तो मतलब कि डर भी लगता है, बोले कैसे जाएं, लेकिन क्या करें। फिर भी हम अपना घर में पूरा हर तरह से बाबा का सेवा लेते हैं। और समझ लीजिए कि 3 बजे उठते हैं, नहा धोकर भोग लगाकर अमृत वेला करते हैं, मतलब कि कोशिश बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन हमारा बंधन बहुत ज्यादा है। घर कोई में सभी बात लोग लेकर इधर बैठते हैं, तो सभी लोग कोई आग दिखाता, कोई कुछ करता, लेकिन फिर भी हम क्या करें, नहीं। ये अपने आपको लाई हम लड़ते रहते सशक्त बना रहे हैं ना, ये आत्माएं ही हैं। हमारे और भक्त शांति। हैं। यही हमें सशक्त बनाएगी, और ऐसे बोला ना आज से सब बंधन को एंजॉय करेंगे। हैं जिनके भी बंधन है क्या करेंगे? वाह मेरे बंधन, वाह वाह, इतनी सारी आत्माएं बंधन, वाह वाह वाह, मैं कितनी लेकिन जितने खुश। बंधन आते हैं ना, उतने हम ऊपर ऊपर उठते जाते हैं, और ये भी पक्के सोचिए। होते जाते हैं, परफेक्ट बात है। जितने बंधन होंगे ना और पक्के होंगे और पक्के होंगे। अब एक बात में, अब सेंटर वहां पर वहां के मधुबन गए थे दीदी, हमको समझ लीजिए कि इतना गुस्सा, हमको ले तो गए थे, लेकिन समझ लीजिए कि हम बहुत पछताए बाद में। वो इतने लोगों के बीच इतना बोले, लेकिन हम एकदम पापा जी लगा कि एकदम मौन, हमको उनकी बात को असर नहीं कर रहा है। इतना सबके सामने हमको बोले ना, लेकिन वो हमको याद आज भी आता है, लेकिन हम समझ लीजिए कि एक शब्द भी नहीं बोले। मुझे तो मेरा मुंह एकदम बंद हो गया ऐसे बाबा। ज्ञानी लेकिन है वो ना, ज्ञानी चुप रहता है और अज्ञानी बहुत बोलता है ना। ज्ञानी की निशानी पंचायत अभी चुप तो रहेगा। आती थी दीदी, बहुत अच्छा आता है हमारे पास। लेकिन नहीं नहीं, मेरे युगल ही हमको हमारे हमारे खिलाफ रहते हैं हमेशा, बार बार। ये होता है, ये होता है, क्योंकि ओम युगल मतलब शांति। हमारा सबसे कड़े से कड़ा हिसाब किताब होता है। लेकिन हम्म, यहाँ हमें वो चैलेंज भी करते हैं, है ना, कि हमारा कुछ उनके प्रति योगदान कम है शायद। एक तो हमारा हिसाब किताब तो है, लेकिन पर्सनल उन आत्माओं के लिए हमें, मतलब हमें, कल भी निमित दीदी ने कहा, है ना, वैसे कर ही रहे हैं, लेकिन दीदी ने बोला कि इस आत्मा को आप रोज सवेरे अमृत वेला योगदान दो। तो जिनके भी बंधन है, अब हमने सोचा कि नहीं 5 10 मिनट उनके लिए स्पेशल, वैसे करते ही है। हम तो रोज ही जब भी भोग लगाते हैं उस आत्मा को इमर्ज करते हैं, और बहुत फर्क भी है, काफी हद तक फर्क आ गया है ना। और कुछ बातें तो देखो ऐसी होती है, हम डरते नहीं है बिल्कुल, कि हम सीधा मुंह पे कहते हैं कि हम कोई गलत गंदा काम नहीं करते, तो हमें डरना पड़े या हम ना जाए, शेर बनकर रहते हैं। और जहाँ युक्ति लगानी होती है युक्ति लगाते हैं, जहाँ सेंटर पर जाना होता है कुछ प्रॉब्लम होता है, सवेरे के क्लास का उनको पता ही है। लेकिन फिर जो युक्ति लगानी होती है, कहीं सेवा होती है, कुछ होता है, तो हम कहते हैं भाई इनके घर पे ये बनाना है ना, आज ये जा रहे हैं, है ना, यहाँ मार्केट में थोड़ा काम है, सब्जी लानी है तो जाना है, यहाँ ये काम है तो जाना है। ऐसे करके निकल जाते हैं, हर बार उनको बताते नहीं कि हम सेवा में जाए। लेकिन बगल में, तो युक्तियाँ हमारे घर लगानी के बगल पड़ेगी। में, मतलब हमारे घर के बगल में होता है, जैसे होता है ना, शिव चचा शिव जी का ही भजन गा होता है। लेकिन बहुत कोशिश करते हैं बाबा जी के बारे में, सब मतलब सबको बताते रहते हैं, सब बहुत सुनते हैं, बहुत सबको अच्छा लगता है। हमारा ज्ञान भी उनको अच्छा लगता है, भजन भी हमारा अच्छा लगता है उन लोग को। जैसे हम नहीं जाते तो उन लोग को अच्छा ही मतलब हो ही नहीं, तो वहाँ पर 15 20 औरतें आती हैं, तो बाबा के बारे में मतलब हमारा वहाँ पर चलता रहता है। ठीक है, अंदर हमारे बहुत ज्यादा टर्फ रहता है कि हम सबको क्या किसको क्या बता दें, क्या किस तरह था अपने घर में। मेरा कोई नहीं सुनता है, तो अब सोचते कितना अच्छा सुंदर बात ज्ञान है नहीं, बाबा। ऐसा ही हाँ। होता है, देखो घर में कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि इन लोगों ने हमें पहले से देखा है। उनका कोई फॉल्ट नहीं। ये लोग जो हमें देख रहे हैं ना, वो पहले वाली अनीता देख रहे हैं, पहले वाली हेतल देख रहे हैं, समझ रहे हो, है ना। तो उनको नहीं पता है कि हमें कौन मिला है। जब तक हमारा चरित्र एकदम संपूर्ण पवित्र नहीं होने लगता, हमारे अंदर वो गुण नहीं दिखेंगे, है ना। वो हम हर बार बोलते हैं ना, वो गेहूं होता है वो पिसता है, हम अभी पिस रहे हैं। हाँ, अभी पीस पीस पर कर हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा, तब वो सबको सुखदाई प्रोडक्ट होगा। अभी भी हमारे अंदर जो देहभान है, हमारा आत्मिक अभ्यास कम है हमारा। तो इसको चैलेंजिंग ले लो कि नहीं बाबा, आज बाबा ने कहा ना, जिनका योग ठीक नहीं है ना, तो तुरंत हमारे अंदर यही क्लिक हुआ, हाँ हमारा योग अभी भी कम है, अभी भी कम है, तभी ये बंधन है। बाकी योग की शक्ति, जो ममा के सामने कोई आता था और वो
ऐसे रोने लगता था, मम्मा की सामने गिड़गिड़ाने लगता था, बाबा के सामने कोई उसको मारने आता था चक्कू लेकर, तो भी वो आत्मा वहां की वहां खड़ी रह जाती थी। हम कल से 2 दिन से यही सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर और भी कमी है। कमी का मतलब ये नहीं कि मैं गलत कर रही हूँ, नहीं, कमी का मतलब मुझे इसकी पराकाष्ठा को और बढ़ाना है। और देखो ये अव्यक्त मास का इशारा है हमारे पास, क्योंकि जनवरी मंथ है, तो बाबा ने देखो आज भी कहा ना 4 घंटे का योग तो कम से कम करना चाहिए। तो इतनी हम सोच रहे थे कि बाबा 4 घंटे कैसे बिठाओगे, कहाँ से लाऊं, आज तो इतना इतना टाइट स्केड्यूल है। आज हमने सोचा था हम क्लास जल्दी खत्म करेंगे तो हमें सेंटर पर भी जाना है, वो बहुत बहुत सारे काम है, बहुत व्यस्त है। तो मैंने बोला बाबा देखो 4 घंटे बिठाना, अब क्या करूंगी मुझे नहीं पता, लेकिन आपको 4 घंटे बिठाना है ना। तो बाबा हमें योग की पराकाष्ठा को ऊंचा करने के लिए कह रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं ये इशारा है अव्यक्त मास में और योग बढ़ाओ। और देखो ये हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। एक दिन हम ही सब मिलेंगे, हम ही सब ये बताएंगे कि देखो हमारे योग से, ज्ञान से, बाबा की हेल्प से हम कितने निकल गए हैं ना। हम एक एक सैंपल हाउस बन रहे हैं, समझ लो। विश्व ग्लोब पर मैं सैंपल हाउस खड़ी हूँ, और मुझे देखकर सब कहेंगे अरे ये कर सकती है, इसने इतना सहन कर लिया, और इतना करके भी ये कर रही है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, है ना। ऐसा सैंपल हाउस बन रहे हैं। अरे हीरो हीरोइन को तो देखो मार भी तो खानी पड़ती है ना। विलन आएगा, मारेगा घुसा, फिर वो हीरो, अंतिम विजय तो हीरो की ही होती है। तो हम वो हीरो हीरोइन है, ठीक है। तो अपने आप को शाबाशी दो, वाह बंधन, है ना, और वाह मैं शेरनी शक्ति। और देखो डरना नहीं, कभी भी किसी भी बात पे डरो नहीं अंदर से। जिस डर के वाइब्रेशन उन आत्माओं के तक जाते हैं ना, तो उसका फायदा उठाते हैं। डरो नहीं, शेर बनकर रहो, है ना। शेर के बच्चे शेर, है ना। ठीक है, चलिए जी। हाँ, तो ओम बाबा, शांति दीदी। हाँ जी। हाँ हाँ, एक एक से थोड़ी सही। दीदी मेरे तो शरीर का पेपर ऐसा आ गया कि मेरी आंख ही नहीं खुलती है। कोई आंख बात बिल्कुल नहीं, चिपक पेपर गई है ना। अवेक्स है। मास में पेपर नहीं आएगा तो कब आएगा। लेकिन मेरा वो कुछ भी सोचा हुआ हो नहीं रहा है ना। नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो आप टेंशन मत लो, कोई संकल्प नहीं चलाओ, कोई भी संकल्प नहीं चलाओ, जी नहीं जलाओ। बाबा को बोलो बाबा ये पेपर आया है, आंख बंद है तो कोई बात नहीं, आप क्लास सुन लो, है ना। यूट्यूब हाँ पर आप मुरली सुन सकते हो, हमारी क्लास ज्वाइन हाँ, कर सकते हो, हमारी ये क्लास। कर रही हूँ शाम को मैं। ज्यादा योग कर वो लो। चार्ट भी मनसा सेवा से देती हूँ, सारे के सारे वो लिखने वाले कोई हैं और बात वो नहीं, भी। कोई बात नहीं, दो, हाँ कोई। आप बोल हाँ के जी वॉइस दीदी। नोट भेजना हो तो भेज सकते हो, है ना। जी वॉइस नोट दीदी। हाँ भेजो रोज, बीच आज हाँ मेरा यही हो गया है, आज हाँ ये होगा, आप वॉइस नोट भेज हाँ देना, है ना। हाँ जी। लेकिन करो, हाँ। पुरुषार्थ बोलो बाबा को, और माया को चैलेंज कर दो। तो मर हम्म, जाएंगे, मिट जाएंगे, पुरुषार्थ नहीं, मेरा पुरुषार्थ और मेरी प्रारब्ध सिर्फ और सिर्फ मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, मुझसे कोई छीन नहीं सकता। रोज जी दीदी। सवेरे ये ध्यान रखना, मेरा समय, मेरा संकल्प, है ना, मेरा पुरुषार्थ, हाँ मेरे प्रारब्ध, मेरे मन की शांति, मेरी खुशी, वो सिर्फ मेरी जिम्मेवारी है, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। हाँ, ये कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता। ये सब आत्माएं क्या करती है, पुरुषार्थ नहीं करने देती ना। लेकिन हाँ बताओ अपने आप को, मेरा पुरुषार्थ मेरी जन्म सिद्ध अधिकार है, कौन छीनेगा मुझसे, किसी की ताकत है। बड़ा बाप बैठा है मेरे साथ, है ना। आएंगे, जी। लेकिन इसका मजे ले लो। अरे वाह कितना अभी मस्त सब पेपर आया। अभी सब ऐसी आत्माएं बोल रही है आंख का तो होता तो इसमें आंख भी जा सकती है, लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, कुछ भी नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, है ना। ठीक और हो जाएगा वो। सदा ही नहीं बोलो जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला है। क्योंकि कुछ भी हो रहा है तो हमारा हिसाब किताब शरीर से तो निकलेगा ना भाई, है ना। जी दीदी। जितने हम बाबा के बच्चे बनते जाएंगे, हमारे शरीर के साथ कुछ कुछ होता ही रहेगा। क्यों, दादियों के साथ नहीं हुआ, कैसी कैसी बीमारी हुई, मम्मा के साथ कैसी बीमारी हुई, बाबा को खुद को कैसे बीमारी हुई थी। रोग तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हिसाब किताब शरीर से ही चुकतू होना है ना। वो ठीक है, हाँ इट्स जी। ओके, इसको नॉर्मल ले लो, एकदम नॉर्मल, ओ, जी नहीं लगाओ। और खूब डबल पुरुषार्थ करना, डबल, हाँ है ना। जी। आंख बंद है तो हाँ, घर का काम नहीं करना है, सिलाई नहीं करनी है, कुछ मतलब नहीं करना है। कितना बिस्तर में बाबा ने पड़ी आपको हूँ। इतना अच्छा, हाँ इतना अच्छा जो कोविड में हुआ था ना पूनम में, आपके हाँ लिए तो बेस्ट हम्म, चांस है, बेस्ट दीदी चांस है, आप इतना कर सकते आंखों हो, का इतना। वायरल होगा। हाँ, तो वो आपका दीदी डॉक्टर। हर्पिस हो गया है आंख में। ओ आंख में हाँ, हर्पिस हो। मेरी वो मेरी काम वाली, हाँ जी हाँ जी, ये मेरी काम वाली आंख है ना, उसकी छोटी बच्ची थी, उसको भी हाँ, ऐसा हुआ था। तो आंख के अच्छी हो अंदर गई। बाहर और सब जगह। हाँ चलो अच्छी हो चलो, ये गई। सब बातें बाद में करना, अभी मुरली पर आते हैं अभी, है ना। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ हाँ जी, ओम शांति। इसको गोल्डन चांस ओ, लो, आपको तो गोल्डन डायमंड, गोल्डन क्या डायमंड चांस मिला है। आपको तो 6-6 8-8 घंटे की तपस्या करनी चाहिए, हम सब से आप ज्यादा तपस्या कर सकते हो, है ना। और करके बताना, मैं पूछूंगी आपको, ठीक है। आप हाँ जी मुख दीदी।
सकते हो आप कुछ भी। देखो मोबाइल है, ये साइंस के साधन हमारे कब काम आएंगे, है ना? उस पर सुनते रहो, योग करते रहो, पूरा दिन रात योग करो। जो पेपर आपके अंदर चल रहा है ना, आज बाबा को बोल रहा हूँ, बाबा ये घर में जो बच्चे का भी पेपर चल रहा है ना, इस महीने में इसको खत्म करो बाबा। ऐसी कड़ी तपस्या करो, तपस्या मंथ है ये, है ना? ठीक है, इसको जी हाँ जी, ओम। हाँ अवसर जी, बाबा ओम। बोलते हैं, तूफान को तोहफा कैसे बनाना है। ये तूफान आपने जी उसको जी। तपस्या करके तोहफा बना दिया। सो हाँ सिंपल, जी। है ना? ओम खूब शांति। हाँ तपस्या जी। करो, खूब तपस्या करो, फिर नहीं मिलेगा ये चांस। हाँ। ठीक है, हाँ मजबूरी जी। से नहीं, मोहब्बत से हाँ। करो, ठीक है? ओके। हाँ जी। ठीक है, ओके जी। बाबा ने कहा, बाप की याद नहीं रहती तो विकर्म विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त ना होने से इतनी सदगति नहीं होती, पाप रह जाते हैं, फिर भी पद कम हो जाता है। योग नहीं तो नाम रूप में फंसे रहते हैं। मतलब योग नहीं है, बाबा से योग नहीं है तो किसी देहधारी में है। यही हुआ ना, सिंपल सा है ये तो। ये नहीं तो ये नहीं तो ये। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा उनकी ही बातें फिर याद आती रहती है। वही, वह देह अभिमानी रह नहीं सकते। अब इसमें ऐसा नहीं कि कोई अच्छा वाला हिसाब किताब है, कोई कोई आत्मा हमें बहुत प्यार करती है वो याद आती नहीं। जिनके साथ बहुत कड़ा हिसाब किताब है, कुछ कुछ बोल के चले जाते, फिर वो अच्छा मुझे ऐसा बोला, अच्छा ऐसा, इतने साल पहले भी ऐसा बोला था, ये तो सुधरते ही नहीं, मुझे रोज ऐसे ही बोलते रहते हैं ऐसा। ये जो चलता रहता है ना, वो भी नाम रूप में फंसना है। हाँ, तो ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ना किसी के प्रेम को ज्यादा याद करो, ना किसी को नफरत को याद करो। कोई कुछ भी कह रहा है, हटाओ हटाओ हटाओ, हटो हटो हटो, चलो निकलो, निकलो यहाँ से, मेरे जीवन में से निकलो, मेरे संकल्पों में से निकलो, उन संकल्पों को निकालो, है ना? साक्षी हो जाओ, एकदम साक्षी। हाँ? हमारी मनसा सेवा भी ये चल रही है, अव्यक्त मास भी चल रहा है। मतलब सब कुछ साथ में आपको कुछ बता रहा है कि तैयार हो जाओ। हाँ, क्योंकि समय नजदीक आ रहा है ना। फिर बाबा ने आज गीत बजाया, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, इसको सुनना है सभी को। हाँ, होमवर्क में जब जब भी गीत मिले आपको कम से कम 2-3 बार इस गीत को सुनकर उस पर योग करना ही होता है। हम बताएं कि ना बताएं। इस सवेरे का बाबा ने बताया कि ये बेहद का सवेरा है। वैसे 12 बजे के बाद 1 सेकंड भी 1 मिनट भी होता है तो वो एम लिखा जाता है ना? तो तब से सवेरा हो जाता है। तो यहाँ भी सवेरा बेहद का सवेरा, मतलब संगम की बात कर रहे हैं बाबा। फिर बाबा ने कहा विलायत वालों की बुद्धि और ही अच्छी है। ना तो वो इतना सतो प्रधान बनते हैं, ना तो वो तमो प्रधान बनते हैं, है ना? तो भारतवासी ही 100% सतो प्रधान और तमो प्रधान बनते हैं। फिर बाबा ने आज ऑर्डिनेंस निकाला, मतलब कायदा, जैसे कि बाबा ने हुक्म किया है, बच्चे कामजीत और जगत जीत बनो, है ना? कामजीत और जगत जीत बनो। अगर अभी पवित्र नहीं बनेंगे तो विनाश को पाएंगे ना। विनाश तो होने ही वाला है, लेकिन पवित्रता जो मुख्य हमारा धर्म है वो नहीं तो कैसी गति होगी हमारी। हम्म? तो बाबा ने कहा पवित्र बनो, तुम पवित्र बनने से अविनाशी पद को पाएंगे। हाँ, बी होली बी योगी, वास्तव में लिखना चाहिए बी राजयोगी। तो बी होली एंड बी राजयोगी, ये बाबा ने स्लोगन सुधारा, है ना? करेक्शन तो होता ही रहता है, बाबा ने कहा। फिर डायरेक्शन पूरा शिव जयंती के लिए। शिव जयंती पर बहुत अच्छी सर्विस करनी है। सभी अपने अपने घरों में सेंटर पर शिव जयंती अच्छी रीति मनाओ और लिख दो। अभी ये क्या क्या लिखना है उसको एक पेपर में अलग से लिख कर रखना है या एक ग्रुप में अलग से भेज देना। शिव बाबा गीता ज्ञान दाता, बाप से बेहद का वर्षा लेने का रास्ता आकर सीखो, है ना? भल बत्ती आदि भी जला दो, मतलब रोशनी करने के लिए कह रहे हैं। घर घर में शिव जयंती मनानी चाहिए। तुम ज्ञान गंगाएं हो तो हर एक के पास गीता पाठशाला होनी चाहिए। हमारी तो ऑनलाइन गीता पाठ, जिनके पास गीता पाठशाला नहीं है ना, वो सभी आत्माएं अपने आप को बताओ कि मेरी गीता पाठशाला है। हमने खुद को यही बोला, कोई बात नहीं ना हेतल, हमारी ऑनलाइन गीता पाठशाला तो चल ही रही है। मतलब इस घर में बैठे बैठे हम ऑनलाइन सेवा कर रहे हैं, तो हमारे तो हो गई ना पाठशाला, है ना? तो सभी के घर में ये चल रहा है, तो ऑनलाइन पाठशाला तो हम सभी ही कर रहे हैं, है ना? तो कोई दिल छोटा नहीं करना कि हम कब करेंगे पाठशाला, हमारे घर में तो बंधन है। अरे ये सेवा ही चल रही है, देखो अभी ऑनलाइन। तो हमारी पाठशाला खुली हुई है। घर में चित्र रखने चाहिए, लिख दे कि बेहद के बाप से आकर फिर से वर्षा लो। और यही शिव जयंती वास्तव में तुम्हारी सच्ची दीपावली है, देखो। हाँ, उस दीपावली पर कितना करते हैं। बाबा ने कहा शिव जयंती हमारी दीपावली, शिव जयंती हमारा बर्थडे, शिव जयंती हमारा, हाँ, हमारी एनिवर्सरी, सब कुछ, मदर डे, फादर डे, है ना, टीचर डे, सब कुछ क्या है हमारा, शिव जयंती है। बाबा ने कहा जब शिव बाप आते हैं तो घर घर में रोशनी हो जाती है। इस त्योहार को खूब बत्तियां आदि जलाकर रोशनी कर मनाओ, है ना? अभी ये भी ध्यान रखना है, जब सेंटर पर भी शिवरात्रि का प्रोग्राम होगा तो आगे से दीदी को कुछ कुछ सेवाएं ऑफर करना। और हाँ, क्योंकि धन के बिना कुछ भी नहीं होगा, तो जिन आत्माओं से जितना भी ज्यादा हो सके शिव जयंती के निमित्त धन लगाना। हाँ, अगर हमारे बंधन है, कुछ भी है, तो बचाओ, अभी से बचाना शुरू करो। लेकिन शिव जयंती के ऊपर धन खूब जितना हो सके ज्यादा लगाओ। उससे क्या होगा, क्योंकि वहां हजारों आत्माएं आती है,
और उसमें से कोटों में से कोई देवकुल की आत्माएं आएगी, उनको ज्ञान मिलेगा, बाबा के वारिस बच्चे भी निकलेंगे, तो ये सारी दुआओं का खाता जमा होता है, प्रजा भी बनती है। बाबा कहते हैं ना, प्रदर्शनी में प्रजा बनती है। तो जो कुछ भी होगा उसमें बहुत प्यार से, निस्वार्थ भाव से अपना धन भी सफल करना, कि बाबा आपका है, आपको सफल कर रही हूँ, आपको दे रही हूँ, आप यूज करो उसको। तो ये खास ध्यान रखना है ना। फिर बाबा ने कहा, तुम सच्ची दीपावली मनाते हो, फाइनल तो होना है सतयुग में। वहां घर घर में रोशनी अर्थात हर आत्मा की ज्योति जगी रहती है। सतयुग की बाबा बात कर रहे हैं। अभी तुम वर्थ नॉट अ पेनी, और पेनी से वर्थ नॉट अ पाउंड बन रहे हो हम। राहु की ग्रहचारी तो, अब ने कहा ये सब राहु की ग्रहचारी होती है तो आश्चर्यवत सब क्या हो जाते हैं, भागंती हो जाते हैं। काम विकार में गया और राहु की दशा बैठी, तो ये मल्ल युद्ध है ना। भ्रमरी को भी देखो। फिर बाबा ने ये घरेत्री का जो बात बताई, घरेत्री मतलब क्या, जो घर बनाने वाली है, तो उसके लिए भ्रमरी का मिसाल दिया, उसके साथ बाबा ने आज हमें कंपेयर किया है। तो घर बनाने का अच्छा कारीगर है। उसको उसके भी तीन दो तीन कमरे होते हैं, है ना। तो जैसे हमारे 2 BHK 4 BHK होते हैं, उनके भी BHK होते हैं ऐसे। कितनी मेहनत करती है वो भी, कितना पक्का मिस्त्री है। हाँ। तो 2-3 कमरा बनाती है, 3-4 कीड़ों को ले आती है, जैसे हम 3-4 जने रहते हैं, वो 3-4 कीड़ों को ले आती है। हाँ, तो कैसे बाबा आज देखो, सुप्रीम टीचर किस एग्जाम्पल को ले रहे हैं। हमें कई बार होता है भ्रमरी, अच्छा कछुआ, तो बाबा कैसे कैसे एग्जाम्पल लेकर आ जाते हैं, नहीं। हाँ, तो बाबा ने कहा, तुम भी मंडप वगैरह बनाकर भू भू करते हो। हाँ, तो शिवरात्रि होगी तो मंडप बनाएंगे ना। तो मंडप बनाकर क्या करो, प्रदर्शनी में समझाओ, समझाने की सेवा लो और भू भू करते रहो। हाँ, इस धर्म वालों को ही पूरी रीति टच होगा ये ज्ञान, है ना। तुम 2000 से आ, हाँ, 2000 और 4-5 हजार के बीच में भी भाषण कर सकते हो। हाँ, बाबा हमें ये हौसला दिला रहे हैं कि आप एक से नहीं, ज्यादा के बीच में भी भाषण कर सकते हैं, मतलब शिवरात्रि की सेवा को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। कई माताएं घेरू और कफनी पहनकर फॉरेनर्स को ठगती भी है। देखो ये ठगाई की बात बाबा कर रहे हैं। तुम फॉरेन में जाकर राजयोग सीखते हो, उनसे कपड़ा आदि बदलने की बात ही नहीं है। ये कपड़े बदल लिए मैंने, घेरू कफनी पहनकर अब मैं घूम रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, है ना। यहाँ भी देह के सब संबंध भूल अपने को आत्मा समझकर बापू याद करो, बस। वही लिबरेटर है, वही गाइड है। फिर बाबा ने एक डायरेक्शन दी, कोई भी धर्म वाला मिले, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, ये उनको याद दिलाओ। हमें उनको कहना है कि बाबा ने मुझे कहा है अपने को आत्मा समझ कर मुझे याद करो, तो तुम पावन बनेंगे। घर में साथ, घर साथ ले जाऊंगा, ऐसे भगवान ने आप तक ये संदेश पहुंचाया है। बस इतना ही बोलो, जास्ती नहीं। इतनी शॉर्ट और स्वीट बाबा सेवा समझा रहे हैं आज, है ना। पूरा ढंढेरा पीटना चाहिए। फिर बाबा ये बेहद की सेवा के लिए कह रहे हैं कि पूरा ढंढेरा पीटना चाहिए। एक दिन सबको पता पड़ेगा कि भगवान आए हैं, बाप आए हैं, शांति धाम सुख धाम का वर्षा देने के लिए। स्लोगन बनाते रहो। फिर जो सर्विस करते हैं वह छिपे नहीं रह सकते। देखो आज बाबा ने ये महावाक्य किया और कितनी सारी आत्माएं बाहर बाहर आ गई ना सर्विस करने वाली। तो सर्विसेबल को ही बुलाते हैं। तो जो ज्ञान नहीं सुना सकते उनको थोड़ी ही बुलाएंगे। अब जहाँ सेवा होती है तो क्या करते हैं, जो ऐसे सुना सकते हैं उनको ही बोलेंगे ना। तो वह तो और ही नाम बदनाम कर देंगे। पूरा रिस्पॉन्ड भी नहीं करते तो नाम बदनाम हुआ ना। तो फिर उच्च पद पा ना सके। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने घर में पाठशाला खोली है या जो ज्ञान दे रहे हैं, हमारा जुड़ना भी सेवा है, हमारा सेंटर पर रोज जाना भी सेवा है, क्योंकि हम जाते हैं बहुत पावरफुल वाइब्रेशन फैलाते फैलाते जाते हैं। तो हर आत्मा यहाँ, हाँ, सच्चा सच्चा सेवाधारी बनकर ही बैठी है ना। तो किसी के साथ किसी को अपने को कंपेयर नहीं करना है। शिव जयंती पर हर एक घर घर में चित्र पर सर्विस करे, लिख दो, बेहद के बाप से 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बात सही 1 सेकंड में कैसे मिलती है, सो आकर समझो, ऐसा बोर्ड लगाना है। हाँ, तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान लेकर बैठना है ना। आज बाबा ने दुकान खोलने के लिए कहा, तुम्हारा कितना अच्छा सजाया हुआ दुकान होगा। शिव बाबा सबके दीप जगाते हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, जानते हैं फलाने फलाने बच्चे सर्विस में बहुत अच्छे रहते हैं, इसलिए बाबा को उसकी याद पड़ती है। हाँ, मतलब हमेशा सेंटर पर एवर रेडी बनकर रहो, एवर रेडी। कोई भी सेवा हो पहली नजर हमारे ऊपर जानी चाहिए, अच्छा इनको बोले, बाकी सब तो बोले कि बोले, सबको बुलाए, लेकिन बाबा की पहली नजर मेरे पे पड़नी चाहिए। ये सदा याद रखो, है? फिर बाबा ने कहा तो कोई अगर पतित बनकर आता है तो बाबा ने कहा पता पड़ जाता है, बाबा को वो सामने आती है आत्मा, तो वाइब्रेशन से पता चल जाता है कि ये पतित है, और उस पर शक पड़ता है। उनकी शकल ही मायूस हो जाती है, क्योंकि भगवान की श्रीमत नहीं मानते और भगवान के सामने बैठेंगे तो उदासीन चेहरा लेकर बैठेंगे। तो कई बार बाबा ऊपर से संदेश देते हैं कि उनको पूछो कि ये पवित्रता की धारणा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, है ना। तो तुरंत वो फिर उनको पूछा जाता है कि भाई धारणाएं हैं कि नहीं होती है। फिर जो काला मुंह करेंगे सो अपना ही नुकसान करेंगे, सच बताने से कुछ फायदा होगा।
नहीं बताने से नुकसान करेंगे। तो आज भी बाबा सच्चा सच्चा चार्ट देने के लिए कह रहे हैं, है ना। पॉइंट्स तो ढेर की ढेर है, नोट करनी चाहिए। कल भी बाबा ने यही पॉइंट बताई थी, बच्चों को कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए। नंबर 1 मंत्र है मन मना भव। बच्चे योग युक्त बनो तो तुम्हें हर बात अच्छी तरह से समझ में आएगी। परंतु योग ठीक नहीं है, याद नहीं तो कुछ समझ नहीं सकते, है ना। देह अभिमानी बनो, सच्चा होकर रखो रहो, छिपाना कुछ भी नहीं है और नाम रूप में नहीं फंसना है। हाँ, तो चेक करो आज। हाँ, आज सब अपना अपना चेकिंग करना है कि किस किस के नाम रूप में मैं फंसी हूँ। कोई इंसान है, कोई परिस्थिति है। हाँ, परिस्थिति के नाम रूप में मतलब सालों पहले कुछ हुई थी, कोई घटना हमारे जीवन में, उसको बार बार याद करके हम दुख ला रहे हैं अपने अंदर, तो वो भी नाम रूप में फंसना हो गया। तो सारा आज चेकिंग करना अपने अंदर कि मैं कहाँ कहाँ फंसी हुई हूँ। ठीक है, नहीं है ऐसा तो है ही नहीं, देखो, लेकिन चेक करो आज। फिर बाबा ने वरदान दिया, मैंपन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। संबंध वैभव का त्याग तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब ये दीदी बोल रहे थे तो लगता अरे यहाँ तो रोज संबंधों के पेपर चल रहे हैं, और बाबा ने तो उनको उड़ा दिया फट से। हाँ, ये संबंध वैभव तो कोई पेपर है ही नहीं, लेकिन हर कार्य में संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना है ना। देखो, एक दूसरे को आगे रखने की भावना, अर्थात अपनेपन को मिटा देना, पहले 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 आप करना, यह है श्रेष्ठ त्याग। ऐसे ही कहा जाता है स्वयं के भान को मिटा देना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा बच्चों को आगे रखा, मैं आगे रहूं, इसमें भी सदा त्यागी रहे, मतलब बाबा खुद आगे नहीं रहे, तो इसी त्याग के कारण सबसे आगे अर्थात नंबर 1 में जाने का फल मिला। तो फॉलो फादर। और स्लोगन तो इतना पावरफुल है आज का, फट से किसी का नुक्स निकाल देना, यह भी दुख देना है। हाँ, इस पर चिंतन चलाना है। फट से किसी का नुक्स निकाल देना है, यह भी दुख देना है। तो आज पूरा अपना चेकिंग करते रहना कि ये क्या है ऐसा, मैं कहाँ ये करती हूँ। हमने कुछ दिन पहले बाबा को बताया था, बाबा हमें कहीं लगता तो नहीं, पूरा दिन तो बिजी रहते हैं, ये आलस्य और अलबेलापन हमारे अंदर कहाँ कहाँ है। तो बाबा ऐसा दिखा रहा है, पता चल, अरे हाँ ये तो आलस्य है, अच्छा ये अलबेलापन है, अच्छा यहाँ मैं गड़बड़ कर रही हूँ। तो बाबा को बोलोगे ना तो बाबा आपको बताएगा। बिना बाबा के कुछ नहीं करना, चेकिंग भी नहीं होगा आपका बाबा के बिना। तो बाबा का आह्वान करो, बाबा को साथ लेकर बैठो, और एक नोट पेपर लेकर बैठो, और उसमें लिखो कि अच्छा मेरी यहाँ यहाँ मैं नाम रूप में फंसी हूँ, यहाँ मेरी ये हैबिट है कि मैं किसी के नुक्स निकाल रही हूँ। अच्छा, किसी को कोई इशारा दे रहे हो तो उसके पीछे का भाव देखो। सपोज भोग बना रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, तो उसके पीछे आपका ये मैपर है कि नहीं मुझे तो बहुत आता है, मुझे तो दीदी यूज कर रहे हैं, बाबा यूज कर, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये शुभ भावना हो कि नहीं, देखो हमने कभी डांट खाई है, इनको डांट ना मिले तो हम पहले से बता दें उनको, देखो ये नहीं ऐसे करना। फिर वो आत्मा माने, कई आत्माएं मानती है, कई नहीं भी मानती है, अपना ही करती रहती है, तो करने दो फिर, है ना। लेकिन यहाँ नुक्स निकालना नहीं है। नुक्स मतलब किसी की कमी देखना। हम यहाँ किसी की कमी देखने के नहीं आए, हमें अपनी कमी देखनी है, अपने को चेंज करना है। ठीक है, तो ये थे आज के महावाक्य। आज की मनसा सेवा तो बहुत, वैसे बहुत पावरफुल है। देखो आज के तो 12:15 ऊपर हो गए, लेकिन जितना भी समय है उसमें 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा कर करके भी सबको 4 घंटे तक आपका चार्ट पहुंचाना है। सभी को 4 घंटे तक चार्ट पहुंचाना है। हाँ, सभी आज 4 घंटे तक पहुंचा कर चार्ट देंगे। नहीं भी पहुंचा पाओ तो भी देना चार्ट, ऐसा नहीं हुआ तो चार्ट ना दे। चार्ट का लिस्ट कभी कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे से आत्माएं सभी 12-15 तो हो ही जाती है, लेकिन अभी और ध्यान रखो, जो नहीं दे रहे वो दे चार्ट को। ठीक है, अच्छा। तो बाबा ने ये दीदी कहा हम है कि जब नाइट भी माइट। हाँ, कोई भी काम करते करते योग करते, जैसे अकेले बैठे हैं और काम कर रहे हैं, योग करते, तो वो भी मनसा सेवा में काउंट करते हैं? अगर बैठे बैठे आप कर सकते, बैठे बैठे अकेले एकांत में कर रहे हो, सपोज सब्जी लेकर बैठे हो, अकेले हो बैठे, हाँ है ना, तो वो आप हाँ। काउंट कर सकते हो वैसे। और उसको क्या करना, आधा कर लेना। क्योंकि ये मैं अपनी तरफ से कहती हूँ, क्योंकि जब मैं व्हीकल भी चलाती हूँ, अब सपोज नुमाशाम, कल नुमाशाम में मैं बिल्कुल नहीं कर पाई नुमाशाम योग, लेकिन मैं व्हीकल चलाती थी तो मेरी एकाग्रता योग में थी, मतलब नुमाशाम का समय था। हाँ, तो लेकिन मैं पूरा उसको 1 घंटा नहीं गिनूंगी, मैं 15-20 मिनट ही गिनूं उसमें से, समझ रहे हो। हम ऐसा कर लेते हैं। फिर जी। आपके नियमित टीचर बहन को भी पूछ सकते हैं। वैसे बैठने का योग मतलब परफेक्ट बैठने का ही योग होता है, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती है ना। बैठने का मतलब एक, लेकिन ये क्या 4-4 घंटे एक साथ नहीं निकल सकते हमारे। तो वो अगले दिन अगली रात से हमारा वो टारगेट होना चाहिए कि मुझे कल से 4 घंटे ही करने हैं। तो 4 घंटे करने, तो अमृत वेला डबल टाइम खींच लो। सपोज अमृत वेला 1.5-2 घंटा हो गया, फिर आपको 2 घंटे का जुगाड़ करना होता है, तो हमारी मनसा सेवाओं में बैठ जाओ। बीच में आप 10-15 मिनट जब भोग लगाओ तो 5-10 मिनट और बैठ जाओ, है ना। 5 मिनट में भोग लगाते हो, 10-15 मिनट में भोग लगाओ। मतलब ऐसे ऐसे करके थोड़ा करके आप कर सकते हो। नुमाशा में जैसे 1 घंटे की जगह मुझे 1.5 घंटे कर लो। दोपहर मिलती है तो अपन दोपहर
भी योग तो कर ही दोपहर को कर सकते। सकते हो, बहुत अच्छी बात है, दोपहर को करना बहुत अच्छी बात है। करो हाँ करो, वही, मतलब जितना जैसे मैं खींचना हो दोपहर खींचो। 2 बजे से 4-5 बजे तक अकेली हूँ, फ्री हूँ, तो मैं कर हाँ, सकती हूँ। तो आप अपना पढ़ाई लिखाई आप सब कुछ उस टाइम पे कर लिया करो, है ना, दोपहर के हाँ टाइम पर ही हाँ बहुत अच्छा उस टाइम को पावरफुल बना दो है ना। तो ये हाँ। बहुत ऐसा नहीं है, बाबा का ज्ञान योग तो हमारा 24/7 ही चलता है। ठीक है, अच्छा। दीदी ओम ओम शांति। शांति। આપણે मुरली पढ़ते या तो योगમાં ગણાય? बिल्कुल नहीं, ના ગણાય ને? हमने आपको बताया नहीं 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 नहीं। ज्ञान योग धारणा सेवा 4 सब्जेक्ट है, हमने पहले दिन भी आपको परसों भी बताया था। ज्ञान में ઓકે हम क्या क्या कर रहे हैं, योग में हमारा योगदान कितना है, हाँ सेवाएं कितनी हो रही है, धारणा कितनी है, ये चारों ही सब्जेक्ट में रोज हमें अपने आप को चेक करना है। हमें टाइम नहीं मिला, हम बनाने वाले हैं चार्ट, टाइम नहीं मिल रहा है ना। तो क्या है, जी ये चारों सब्जेक्ट को रोज चेक करो। ज्ञान, ये मुरली चिंतन मनन, कई लोग कहते हैं कि आप मुरली पढ़ते हो तो उसको योग में गिनो, लेकिन हम नहीं करते हैं काउंट, क्योंकि वो तो पढ़ाई है ना। हाँ, लेकिन उसमें एकाग्रता हमारी बहुत अच्छी होती है ना। तो अगर गिनना है आपको तो भाई 1 घंटा बैठे हो तो उसमें से 5-10 मिनट हम तो नहीं गिनते हैं। लेकिन अगर गिनना है, अमृत वेले आप बैठे हो और अमृत वेले उठते ही, हमने कुछ दिन पहले भी, उठते ही अगर आप मुरली ले रहे हो, आपकी बहुत अच्छी अवस्था है, तो आप उस समय को ले सकते हो, लेकिन पूरा नहीं लेना, अभी भी बता रहे पूरा नहीं लेना। ठीक है। दीदी अमृत तो वेला तो पढ़ाई, ले सकते हो ना? हाँ ले अमृत सकते हो, वेला लेकिन आप 1 घंटा आप पढ़ रहे हो तो आप 1 घंटा नहीं लोगे, आप पंद्रह नहीं बीस नहीं, मिनट लो। अमृत वेला हाँ तो हम करते तो वो तो गिन सकते हैं ना योग में 4 घंटे में? हाँ, वो तो गिनना ही है ना। हाँ वरना हाँ नहीं जी होते पूरे, गृहस्थी जी माताओं जी, के कहाँ समझ होते हैं आखिर ऐसे। 4 कलाक। जी हाँ, जी नहीं नहीं हो जाए। जी जी नुमाशाम, अमृत वेला, और उसके सिवाय का जो भी आप कर रहे हो, बैठ बैठ कर जितना भी करो। हाँ, या अगर घर में कोई बंधन नहीं है तो आप भोग लगाने बैठो, आधा आधा घंटा वो कर लो, तो 2-3 टाइम का जो भोग होता है, तो 1-1 घंटा तो आपका ऐसे ही हो जाएगा। हाँ, तो बहुत सारे आइडियाज है योग बढ़ाने के लिए। ठीक है जी। अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।